अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। हफ्तरोज़ात कल पाकिस्तान के एक चैनल पे हमारे DGISPR बाबर इफ्तार साहब ने इंटरव्यू दिया जो कि नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आके इंटरव्यू दिया, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के जो जो लोगों का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बशमूल मेरे। हमारी समझ से ये बाहर है कि ये दूसरी तीसरी मरतबा आकर इस तरह की सफाइयाँ अपनी पेश करनी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी। हालांकि लोग जो हैं वो देखिए DGISPR साहब से और पाक फौज से और आप जो आपका इदारा है उससे हमारी गुजारिश है बड़ी मुदबाना कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कौम है, ये जो आज की जनरेशन है, ये वही जनरेशन है जो 1980s के दौर में थी। उनसे जो कहा जाता था, उन्हें जो दिखाया जाता था वो उसी को मान लेते थे, उसको तस्लीम कर लेते थे खामोशी के साथ। तो आप इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि ये वो लोग नहीं हैं, ये वो नस्ल नहीं है जो जरदारी और नवाज शरीफ ने 35 साल में पैदा की थी, जिनके जहनों में शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके दिलों में खौफ भरा होता था, उनके मुंह में ज़ुबान नहीं होती थी। इसलिए आप लोग ये तस्लीम कर लें, ये सबसे जो मेन चीज़ है वो आप ये तस्लीम कर लें कि ये बाशऊर कौम है, ये पढ़ी लिखी जनरेशन है और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पे आप एक बारीक से बारीक नुक्ते को भी एक सेकंड के अंदर वो पकड़ लेते हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि आप उस गलती को छुपाने के लिए जो आपसे सरजद हुई है उसको छुपाने के लिए बार बार अपनी सफाइयाँ पेश करने की नाकाम कोशिश ना करें। हमें पाक फ़ौज से, हमें अपने अदारे से बहुत प्यार है, हमें ठेस पहुँची है, हमारा एतबार कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कौम अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करती है। पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, शहदा ने बड़ी जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शहदा का हमारे लिए एहतराम है, जो सरहदों पे लड़ते रहे, जो सरहदों के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद हुए, हमें उन पे फ़ख्र है, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन आप बार बार इस तरह आकर एक बाहर बैरूनी मुल्क से जो एक साजिश हुई हमारे मुल्क के अंदर, बकौल आपकी कि मुदाखलत हुई है, तो हुजूर मुदाखलत साजिश के बाद सेकंड स्टेप होता है। साजिश होती है तो फिर वो मुदाखलत होती है। तो आप मुदाखलत को तस्लीम कर चुके हैं, साजिश को नहीं मानते जो उससे पहला स्टेप है। तो आपसे गुजारिश ये है कि ये कौम बड़े गुस्से में है। आपने बैरूनी जो एक रिजीम चेंज था वो होने दिया। इस मुल्क के अंदर एक नडर वज़ीर आज़म को आपने उतारने में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और ये काम हुआ। दूसरी बात यह है, इस चीज़ की दलील यह है हज़रत कि आप लोगों ने शहबाज शरीफ जैसा बंदा, आप लोगों ने जरदारी जैसे बंदे को, आप लोगों ने PDM के जितने भी मुलज़म और मुजरम थे उनको हुकूमत में ला के बैठा दिया। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि आपसे गलती सरजद हुई है। तो ये चीज़ें काबिल गौर हैं, इन पे आप गौर करेंगे। ये जो दलीलें हैं, ये जो सबूत हैं हमारे लिए, ये काफ़ी हैं कि अगर शहबाज शरीफ जैसा बंदा, हमजा शहबाज जैसा बंदा वज़ीर आला बन सकता है, जो कि जिनको इस वक्त जेलों के अंदर होना चाहिए था। मरियम नवाज़ जैसी औरत को अगर माफ़ी मिल गई है, जो गंदी गालियाँ दिन रात फ़ौज को देती थी, जर्नैलों का नाम ले ले के नवाज शरीफ उन पर इल्ज़ाम लगाता था, उनको माफ़ी दे दी गई है, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई गलती सरजद हुई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है हज़रत कि प्लीज़ हम पाक फ़ौज के ऊपर ये जो आप लोगों ने एक धब्बा लगवा दिया है, इसको मज़ीद दागदार मत करें, मज़ीद धब्बे मत लगवाएं। बार बार आकर सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मज़ीद लोगों का एतमाद ख़त्म होगा। लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है आपके इस दोबारा इंटरव्यू देने पे। तो इतनी बात समझ लें, ये पूरी कौम की तरफ से आपको मैसेज है कि कौम सारा कुछ जानती है। अगर आप ये कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत नहीं हुई, और तो फिर ये जो लोग आपने हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिए हैं, ये सारा ये क्या चीज़ है? ये लड़ी कहाँ से मिलती है जाके? ये कैसे आ गए इक़्तिदार के अंदर? और ये 12-13 जमातें जो हैं, जो एक दूसरे का खून चूसने को दिन रात लगी रहती थी, ये इकट्ठी कैसे चल रही हैं? इसलिए हमारा ये आपसे हमारी भी इल्तमास है, हमारी गुजारिश है कौम की कि खुदा के लिए गलती हो गई है उसको सुधारें। एक स्ट्रेट जो रास्ता है वो यही है कि आप जल्द अज जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ना कि धांधलियाँ जो करने के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे हैं, दोबारा से उनको इलेक्शन जितवाने का पूरा एक वो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ये भी गलत हो रहा है।
یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس سے بھی قوم جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی اگر ایسی غلطی سرزد کی گئی. تو غلطیوں کے اوپر غلطیاں مت کریں. غلطیوں کو سدھارنے سے ہی ملک اور قوم کی بہتری ہوگی. ادروائز آپ اس ملک کو مزید اندھیروں میں جھونک رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.